नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि फाइनेंस कंपनी में इतना प्रेशर क्यों होता है। फाइनेंस स्टाफ को हर दिन काम कंप्लीट करने में इतना रात क्यों हो जाता है। मैं अभी कंप्लीट करके आया मेरा काम। अभी शायद शायद नहीं 8:46 बजा है। तो मैं अपना गूगल टाइम भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ताकि पता चले कि फाइनेंस कंपनी में इतना टाइम क्यों लगता है। एज ए सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव मैं फील्ड में काम करता हूँ। इससे पहले मैं L&T फाइनेंस में काम कर चुका हूँ। उसके बाद मैं टाटा मोटर फाइनेंस में जो है एज ए असिस्टेंट मैनेजर मैंने काम किया है और अभी मैं सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव में काम करता हूँ। तो एक्चुअली में फाइनेंस कंपनी या माइक्रो फाइनेंस में टाइम इतना देर क्यों लगता है। देखिए अभी टाइम दिखा दिया 8:46 उल्टा है इसलिए टाइम दिखा रहा है उल्टा, लेकिन गूगल टाइम में 8:46 बजा है। तो एक्चुअल में फाइनेंस कंपनी में ड्यूटी में इतना रात क्यों होता है। देखिए हर फाइनेंस कंपनी में एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, वो मार्केटिंग हो, सेल्स हो, कलेक्शन हो, माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर हो, माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर हो, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में ना हर दिन एक टारगेट रहता है। टारगेट मतलब डेडलाइन। अगर आप सेल्स में काम करते हो, जैसे माइक्रो फाइनेंस में अगर काम करते हो, तो आपका हर दिन का टारगेट रहेगा कि आज पूरे दिन में आपको नया 3 कस्टमर को लोन के लिए सोर्सिंग करना पड़ेगा। अगर आप कलेक्शन में काम करते हो तो आपको टारगेट दिया जाएगा। अगर आप ओडी कलेक्शन में काम करते हो तो आपको टारगेट दिया जाता है कि पूरे दिन में शाम तक आपको कम से कम 3 कस्टमर को कलेक्शन करना पड़ेगा। एक आपको जो है सेटलमेंट विजिट भी करना पड़ेगा। ऐसे मैं भी एक सेल्समैन हूँ, मेरे को भी हर दिन एक टारगेट दिया जाता है कि आज आपको 3 कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेके बात करना पड़ेगा। उसके बाद 3 कस्टमर से कितना आप कन्वर्ट कर पाए, मतलब किसने कस्टमर को आप लोन लेने के लिए कन्वर्ट कर पाए या मंजूर कर पाए, या आपकी बात से वो खुश होकर आपसे लोन लेने के लिए राज़ी हो गया। क्योंकि मार्केट में अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एज ए सेल्स ऑफिसर कोई भी कंपनी में जब आप काम करते हो, मानो आप बिज़नेस लोन में काम करते हो, तो सिर्फ बिज़नेस लोन में आप अकेले नहीं काम करते हो। आपकी तरह बहुत सारा कंपनी जो है सेम कस्टमर के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है और उनको ऑलरेडी एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऑफ़र कर चुका है, लेकिन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद उससे ज़्यादा है। लेकिन आपको जो है आपका प्रोडक्ट बिकना पड़ेगा, आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर टारगेट आप नहीं कंप्लीट करते हो तो मैनेजर से बात करना पड़ेगा। तो क्या होता है, कई बार हम लोगों का टारगेट कंप्लीट करने में शाम हो जाता है, कभी रात 8 बज जाता है, कभी 9 बज जाता है, कभी ऐसा भी होता है कि दोपहर 3-4 बजे तक कंप्लीट काम हो जाता है। तो फाइनेंस कंपनी में एक्चुअल में हर दिन जब आप सुबह से ड्यूटी में निकलते हो, हर दिन आपको एक प्रोजेक्शन देना पड़ता है। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है हर दिन काम का एक डेडलाइन कि आज सारा दिन में आप ऐसे काम करेंगे या ये काम करेंगे। जैसे हर प्राइवेट बैंक में जब आप ज्वाइन करते हो तो क्या होता है, प्राइवेट बैंक में हर दिन सुबह एक हडल होता है। हडल ऐसे नहीं होता है कुछ काम नहीं, हडल में एक्चुअल में वहाँ पे सिलेक्ट होता है कि पूरा दिन में आप क्या क्या प्रोडक्ट सेल करोगे, क्या आप कासा में हो, कितना करंट कितना सेविंग्स अकाउंट करेंगे, आप कितना फिक्स डिपॉजिट कर लेंगे, कितना अमाउंट का। अगर आपका टारगेट जो है प्रोजेक्शन कम होता है तो आपका मैनेजर आके बोलेगा कि नहीं, आपको 2 करंट अकाउंट, एक सेविंग्स अकाउंट, 2 लाख का आपका फिक्स डिपॉजिट चाहिए। सेम हम लोगों के साथ भी होता है कि जब मैं भी या मेरे जैसा जितना भी सेल्स ऑफिसर या मार्केट फाइनेंस ऑफिसर फील्ड में निकलता है, वो लोग को पूछा जाता है कि आप पूरे दिन में कितना नया कस्टमर जुड़ेंगे। तो मैंने शायद प्रोजेक्शन दे दिया कि 3 या 2, तो उनको लगा कि नहीं, आपकी फील्ड में तो कॉन्वर्सेशन ज़्यादा है तो आपको और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोल दिया कि आपको 4 करना पड़ेगा। तो 4 करना पड़ेगा वो दे दिया। ऐसा नहीं कि वही कंप्लीट होगा, ऐसा भी हो सकता है पूरा दिन के बाद। कई बार ऐसा हो सकता है कि पूरा दिन घूमने के बाद 1 कन्वर्ट हुआ, पूरा दिन काम करने के बाद कई बार 4 कन्वर्ट हो जाता है। तो हर दिन आपका एक नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा दिन जाता है कि रात 9 बज जाता है, कभी ऐसा होता है शाम 6 बजे तक हो जाता है। तो यही है फाइनेंस का लाइफ। हर दिन कस्टमर से बात करना पड़ता है। आपका घर का सिचुएशन जितना भी ख़राब हो, शायद आप काम करते करते आपके घर से फ़ोन आता है कि मेरा आपका मम्मी का तबीयत ख़राब है, लेकिन
क्या करना पड़ेगा, हम लोग तो सेल्स में हैं, कस्टमर से हम लोगों का हंस के ही बात करना पड़ेगा। हम लोग फाइनेंस में हैं, हम लोगों का लाइफ ऐसा ही होता है। हाँ, हम लोगों के पास जितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, आप फील्ड का फ्रस्ट्रेशन आपके फैमिली के पास नहीं दिखा सकते, आप आपका फैमिली का फ्रस्ट्रेशन जो है कस्टमर को नहीं दिखा सकते। तो हर सिचुएशन में आपको अलग अलग होकर बात करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में फाइनेंस कंपनी में जो है हर दिन एक टारगेट डेडलाइन लेके हम लोगों को काम करना पड़ता है और उस काम को कंप्लीट करना पड़ता है। काम अगर कंप्लीट नहीं होता है तो शाम को हम लोगों को फिर डिस्क्राइब करना पड़ता है कि क्यों नहीं हुआ, कहाँ हम गए थे। काम टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका मैनेजर आपको पूछेगा नहीं भी कि कहाँ से आप गए। लेकिन अगर आपका टारगेट नहीं होता है या आपका डेडलाइन कंप्लीट नहीं होता है तो शाम को आपका मैनेजर आपको कॉल करके पूछेगा कि आप पूरे दिन में क्या काम किए, आप क्यों नहीं हुआ आपका प्रोजेक्शन। तो इसीलिए जो है फाइनेंस कंपनी थोड़ा टफ है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग दूसरों को देख के खुद को जजमेंट कर लेते हैं कि माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस जॉब बुरा होता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, दूसरों को नॉनवेज पसंद है तो आपको भी नॉनवेज पसंद होगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। दूसरों को मटन पसंद है, आपको मटन पसंद होगा, ऐसा कोई बात नहीं। दूसरा बंदा नहीं कर पा रहे, आप भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। पहले आपको ट्राई करो। बहुत सारे बच्चा जो है फाइनेंस कंपनी में जुड़ने से डर रहा है कि बहुत सारा प्रेशर है। अरे ऐसा भी हो सकता है वो प्रेशर आपके लिए नॉर्मल बात है, आप आराम से उसको झेल सकते हो। पहले खुद को ट्राई करो। कोई भी इंडस्ट्री में ज्वाइन करने से पहले डर लगना मैंडेटरी है, डर आपको रहेगा। लेकिन जब तक आप खुद को ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर स्किल क्या है। देखिए, ये मेरा फर्स्ट जॉब नहीं है। इससे पहले मैं कलेक्शन में भी काम कर चुका हूँ, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड में भी काम कर चुका हूँ, अभी सेल्स में हूँ। सेल्स से मैं जुड़ने से पहले मेरे को भी डर लग रहा था कि क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं। अभी तो मैं आराम से कर पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, पहले आप खुद को जजमेंट कर लो, फील्ड में जाओ। लोग को अगर आप किसी जॉब के बारे में पूछेंगे, जो वो जॉब छोड़ के आ गया ना, वो खुद ऑलरेडी उस जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है, उससे मत पूछो। जो 2-3 महीना काम कर रहा है उससे भी मत पूछो, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। और जो छोड़ चुका है वो उस जॉब के बारे में ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है। आप पूछो उन लोगों से जो 1-1.5 साल काम कर चुका है, अभी भी कंटिन्यू अपना जॉब कर रहा है, कितना वो कमा रहा है। देखिए, एट ऑफ द एंड आपको चाहिए अच्छा इनकम। अगर पूरे महीने काम करने के बाद आपके अकाउंट में 30-40 हज़ार आपका सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ना, हम लोगों की तरह लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होता है। ये सैलरी आप कोई शॉपिंग मॉल में जाके नहीं कमा सकते। ये सैलरी कोई सिक्योरिटी गार्ड जॉब में भी आप नहीं कमा सकते। पैसा कमाने के लिए मेहनत करना मैंडेटरी है। ये आप फिजिकल करो या दिमाग को प्रेशर देके करो, आप कहाँ से करेंगे आपकी बात। और माइक्रो फाइनेंस नहीं, अभी आज के दिन फाइनेंस में बहुत सारा नया कंपनी लॉन्च होता रहता है और मार्केट में बहुत सारा कंपनी रहेगा, तो इसलिए कंपटीशन टफ है। लेकिन उसके बाद भी लोग आराम से अपना जॉब को कंटिन्यू कर पा रहा है। और मैं तो बोलूँगा कि कोई भी जॉब करने से पहले आप डरो मत, ज्वाइन करो, फिर काम करो, नहीं होता है तो फिर चेंज करो। लेकिन सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, कोई भी जॉब चेंज करने से पहले फॉर्मेलिटी के हिसाब से चेंज करो। तो चलिए, आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा। धन्यवाद।